हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के बेहतरीन चावल एरी 6 और एरी 7 के बारे में। ये चावल ना सिर्फ अपनी खुशबू और जायके के लिए मशहूर हैं, बल्कि दुनिया भर की मंडियों में पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन आला मयार के चावलों को पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है और ये इंटरनेशनल मार्केट पर इतनी मकबूलियत क्यों हासिल कर रहे हैं। ये चावल आपने बाहर कैसे एक्सपोर्ट करना है, किन कंट्री के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करना है, और चावल आपने कहाँ से परचेज करना है, कैसे पैकिंग करना है, आज पूरा जो है वो समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ये वो प्रोडक्ट है जो जिसमें पाकिस्तान की आप ये कह लें कि मोनोपोली है। ये वो प्रोडक्ट है जो आपको बहुत जल्द जल्द सक्सेसफुल बना सकता है। इससे पहले भी हम इसके ऊपर जो है वो 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान से चावल जो है वो कौन कौन से चावल एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो है हमने इसके बाद जो है 11-21 के हवाले से हमने बताया था, क्योंकि चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बायर ढूंढना बहुत ही सिंपल है। आप इजीली जो है वो बायर ढूंढ सकते हो इसके, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम जो है एरी 6 और एरी 9 के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, समझ लेते हैं, बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले जो है वो एरी 6 को समझेंगे कि एरी 6 के जो चावल हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर जो है वो ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, किन जगह पर एक्सपोर्ट होते हैं, और जो है वो किस फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखें हम आज यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम वैरायटी की बात करते हैं। एरी 6 की जो है वैरायटी है, एरी 6 की जो वैरायटी है, जो वैरायटी पाई जाती है एरी 6 की, जैसे रो एरी 6 राइस होते हैं, रो फॉर्म में जाते हैं। इसके अलावा वाइट राइस जो होते हैं, वाइट एरी 6 राइस है, जिसको मिल्ड या पॉलिश राइस भी कहते हैं। पार बॉयल एरी 6 राइस भी है, ब्रोकन एरी 6 राइस है, लॉन्ग ग्रेन एरी 6 राइस, एरी 6 सेला राइस भी है, ऑर्गेनिक एरी 6 राइस भी। तो ये वो तमाम वैरायटीज हैं। अब इन वैरायटीज में भी जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, बेसिकली जो है वो 4 वैरायटियां हैं। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना एरी 6 के अंदर भी वो है वाइट एरी 6 राइस, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हो रहा है वो है लॉन्ग ग्रेन एरी 6 राइस। इसके बाद जो है पार बॉयल एरी 6 राइस है, और फिर चौथे नंबर पर है ब्रोकन एरी 6 राइस, जो टोटे चावल होते हैं वो। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है या बाहर भेजने का इरादा है, इन 4 के अंदर ही आपने किस्मत को आजमाना है। अब हम बात करते हैं कि एरी 6 राइस जो है वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली जो है अफगानिस्तान है, जॉर्जिया, हांगकॉन्ग, इटली, केन्या, मलेशिया, ओमान, टोगो, यूनाइटेड अरब अमीरात और जिबूती। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एरी 6 चावल्स जो है वो जा रहे हैं। और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा जो है वो चावल जा रहे हैं वो बेसिकली वो भी 4 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एरी 6 चावल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं ना, वो जाते हैं अफ़गानिस्तान। इसके बाद जो है वो हांगकॉन्ग, चाइना, इसके बाद इटली और फिर मलेशिया। ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से जो है वो बहुत ही ज़्यादा चावल जो है वो परचेज़ कर रही हैं, ख़रीद रही हैं। क्योंकि जो एरी 6 और एरी 9 जो चावल है ना, ये सस्ते होते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे चावलों से, जैसे 11-21 चावल हो गए, सुपर बासमती राइस हो गए, तो ये उनके कंपैरिजन में ये चावल कुछ सस्ते होते हैं। तो मतलब आपने जो बायर ढूंढने हैं बेसिकली इसी 4 कंट्री के अंदर ढूंढने हैं, अफगानिस्तान, हांगकॉन्ग, इटली, मलेशिया। तो इसी कंट्री के अंदर आपने बायर ढूंढने हैं। मजीद आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एरी 9 के हवाले से कि एरी 9 को भी इसकी वैरायटीज समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ जा रहा है ये भी समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने का तरीका सेम ही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एरी 9 के हवाले से कि एरी 9 में कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। एरी 9 में देखेंगे वही वैरायटीज हैं, रो एरी 9 राइस, वाइट एरी 9 राइस, पार बॉयल एरी 9 राइस, सेला एरी 9 राइस है, इसके अलावा स्टीम राइस, लॉन्ग ग्रेन एरी 9, इसके अलावा ब्रोकन एरी 9 राइस, सुपर एरी 9 राइस। ये वो वैरायटीज है जो अवेलेबल है यहाँ पे। और इसमें से सबसे ज्यादा जो वैरायटीज एक्सपोर्ट होती हैं वही हैं वाइट एरी 9 राइस सबसे ज्यादा, उसके बाद सेला एरी 9 राइस, उसके बाद जो है वो स्टीम एरी 9 राइस। तो ये 3 वैरायटीज हैं जो यहाँ से दबा के एक्सपोर्ट हो रही हैं।
अब ये कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी कंट्री है जो उनको खरीद रही है? देखिए सबसे ज़्यादा ये भी अफ़गानिस्तान जा रहा है सबसे ज़्यादा। अफ़गानिस्तान के बाद जो है वो दूसरा नंबर पर आ रहा है, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जो है वो 89 राइस जो है वो बहुत ज़्यादा खरीदता है। इसके बाद जो है ग्रीस है, के बाद जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, फिर उसके बाद ओमान। तो ये वो तरतीब से जो है हमने आपको बता दिया कि जो 89 राइस जो है वो खरीद रहे हैं। तो अगर आपने 89 राइस जो है वो सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपने बायर जो है वो इन कंट्रीज के अंदर सर्च करनी है। अच्छा, अब इसके एचएस कोड की बात करें तो उसका जो एचएस कोड है वो है 1006.3090। ये इसका एचएस कोड यूज होता है। और अब उसकी टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज जो है वो इसकी जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें से जो है वो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने का वो है इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो अच्छे से चावल जो है वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। जो इंडिया की जो नॉन बासमती राइस की जो वैरायटी है ना, वो सिमिलर जो है वो एरी 6 और एरी 9 के सिमिलर वैरायटी है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट वो इंडिया करता है। और कंपैरेटिवली जो उसकी प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ऐसे जो इंडियन जो मार्केट वो टारगेट करता है इस तरह की जो राइस के लिए, तो वो टारगेट करता है अफ्रीकन और एशियन जो मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी कम होती है और ये वो राइस वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है लोगों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसकी तरफ जो दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो है वियतनाम। वियतनाम भी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो नॉन बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है और उनकी जो सिमिलैरिटी है वो एरी 6 राइस से काफ़ी मिलती जुलती है। तो वियतनाम भी जो है वो अफ्रीकन और मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर जो है वो टफ कंपटीशन जो है वो दे रहा है पाकिस्तानी मार्केट को। तरीके से थाईलैंड है, थाईलैंड भी जो है वो नॉन बासमती राइस जो प्रीमियम राइस की वैरायटी है लाइक जैस्मीन, तो वो भी जो है वो नॉन बासमती राइस जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है म्यांमार है, म्यांमार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है और टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है और पाकिस्तान जो है राइस मार्केट को। उसके भी जो चावल हैं वो लॉन्ग ग्रेन होते हैं, नॉन बासमती राइस है जो एरी 6 को कम्पीट करते हैं। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर है वो है कंबोडिया। कंबोडिया भी राइस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके भी जो है वो नॉन बासमती राइस जो है वो कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान के एरी 6 राइस को, पर्टिकुलरली इन एशिया और जो कुछ पार्ट है अफ्रीका के उसके अंदर। तो ये वो कंट्रीज थी जो पाकिस्तान को टफ कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अच्छा अब हम बात करते हैं कि ये एरी 6 और एरी 9 चावल हैं वो बेसिकली हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, पाकिस्तान में कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ से हम ये चावल खरीद सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसको डायरेक्ट जो जमींदार हैं उन लोगों से खरीदें या किसी मिल से जो है वो आपको खरीदना चाहिए। इसका जवाब हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको दिया था, दोबारा हम आपको समझाते हैं। देखें, अगर आप जमींदारों से या लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट आप खरीदते हो ना पूरी की पूरी फसलें, तो उसको प्रोसेस फिर आपको करवाना पड़ेगा, सारी चीजें मिलिंग आपको करवानी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप किसी मिलर जिसकी अपनी मिल हो तो आपने उसको वहां से जो है खरीद लेना है। तो वहां से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको पूरा प्रोडक्ट तैयार जो है वो मिलेगा और प्लस जो है उनको पता होगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से प्रोसेस होता है। पैकिंग का वो आपको बताएंगे, हर चीज़ वो आपको करके देंगे। आपने जस्ट है वो कंटेनर भेज देना है उनकी जगह पे, वो लोड भी करवा कर आपको दे देंगे। जो प्रोसेस का जो इनएक्सपीरियंस आपके पास है, अभी तजर्बा नहीं है आपके पास, तो आपने दूसरों के तजर्बे से बेनिफिट उठाना है। तो आपने किसी मिल जो बड़ी मिल है आपने उनसे कॉन्टेक्ट करना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भैया कहाँ से लेना है। देखिए सिंध का बेसिकली ये दोनों चावल है ना, एरी 6 और एरी 9, ये चावल सिंध के हैं बेसिकली। तो ये सिंध के जो है वो अगर हम बात करें कि कौन से रीजन के अंदर ये मिल सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में जिनके प्रोड्यूसर वहाँ पर मौजूद हैं, राइस मिलें वहाँ पर मौजूद हैं, हर चीज़ आपको वहीं मिल जाएगा। वो है लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर। ये वो जगह है जहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो एरी 6 या एरी 9 जो राइस है वो वहाँ से खरीद सकते हो। मिले भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्रॉप भी वहीं पर की जाती है ज़्यादातर। इसके अलावा और भी जो है वो रीजन्स हैं वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं एरिया के अंदर आपको ये चावल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कराची से हो तो कराची में पोर्ट कासिम के एरिया में बहुत सारी राइस मिलें वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप ये चावल खरीदे जा सकते हैं।
या आप ऑनलाइन सर्च करें, वेब गूगल मौजूद है वहाँ पे, जस्ट सर्च राइस मिलर, जो भी आपका एरिया है आप वो एरिया का नाम लिख के सर्च करें, उस एरिया के आसपास जो भी मिल्स वगैरह होंगी वो आ जाएंगी, और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने कॉन्टैक्ट नंबर लेके, व्हाट्सएप नंबर लेके इंक्वायरी सेंड करनी है तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर पंजाब के रीजन में, पंजाब में अगर आपको ये चावल चाहिए तो कैसे आप हासिल, कौन सी जगह से आप हासिल कर सकते हो? देखिए पंजाब में भी पर्टिकुलरली कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये एरी 6 और एरी 9 जो है वो वहाँ पर जो है इसकी काश्तकारी की जाती है। तो वो बेसिकली जो पर्टिकुलर एरिया है वो है शेखुपुरा और गुजरावाला। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर जो है वो हाई क्वालिटी के एरी 9 राइस जो है वो वहाँ पर उगाए जाते हैं। अब यहाँ से भी डायरेक्ट सोर्स किया जा सकता है इन एरिया से भी। अच्छा, अब हम बात करें कि राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करें कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपकी एक कंपनी होनी चाहिए, जो बिजनेस आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो है वो इनवॉइस चाहिए होगी आपके पास, जो कस्टम से क्लियर करवाने के लिए इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग चाहिए होगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको फॉर्मी कहते हैं, पहले जो फॉर्मी कहते हैं आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो आपको बैंक अरेंज करके देगा। इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आप खुद बनाओगे। अब वो कहाँ से मिलेगा, उसका फॉर्मेट जो है हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाओ वहाँ से आप जाकर वो डाउनलोड कर लोगे इनवॉइस और पैकिंग का फॉर्मेट, जिस आपने अपनी वैल्यूज पुट अप करनी है। इसके अलावा जो है वो बिल ऑफ लेडिंग आपको चाहिए होगी, बीएल चाहिए होगी, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। और जो है एक और चीज जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि रीप नंबर होता है, रीप की मेंबरशिप जो है वो नहीं चाहिए होती, लास्ट टाइम हमने बताया था। तो यहाँ उसको करेक्ट करते चलें। तो देखो रीप की मेंबरशिप जो है वो राइस एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। अब जो रीप का नंबर है, जो बोरे बनते हैं राइस के, तो उसके अंदर इसका रीप का नंबर जो है वो मेंशन करना लाजमी है। जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने बताया था कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैंडेटरी है ये, तो ये आपने लाजमी लेनी है। वैसे तो पाकिस्तान में सब हो जाता है, आपको पता है, लेकिन अगर ऑफिशियली और लीगली सारी चीज़ें करें तो ये राइस की मेंबरशिप, रीप की मेंबरशिप लेना लाजमी है, क्योंकि आपके जो बोरे हैं उसके अंदर रीप नंबर लिखना ज़रूरी है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा फाइटो फॉर्मिगेशन भी आपको चाहिए होगा, फाइटो सर्टिफिकेट और फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा इसके लिए। अच्छा, अब हम बात करें कि इसकी प्राइस कैलकुलेट आप कैसे करोगे। देखिए प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से खर्चे आप ऐड करोगे, वो हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाया हुआ है, जहाँ पर एक्सेल की फाइल हमने पूरी बनाकर दी हुई है, जहाँ जस्ट आपने अपनी वैल्यूज पुटअप करनी है, आपके पास जो है वो निकल आएगी। आपकी टोटल जो है वो कोटेशन प्राइस जो है वो निकल आएगी। जस्ट आपने अपने खर्चे सारे ऐड करने हैं, कौन कौन से खर्चे ऐड करने हैं वो भी यहाँ पर वो दे दिए हैं। आपने जस्ट इस वीडियो को फॉलो करना है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, बायर आप कैसे ढूंढोगे, बायर ढूंढने के लिए भी हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। वो वीडियो भी आपने फॉलो कर देना है। इसमें सारे प्रोसेस, सारे तरीके हमने आपको बताया कि बायर आप कैसे ढूंढ सकते हो। इसके अलावा जो है आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने यहाँ पर ये वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस करके आप समझ सकते हो कि कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है। ऑर्डर लेने से लेके ऑर्डर बायर के जो है वो सी पोर्ट तक पहुँचाने तक कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पूरी डिटेल के साथ वहाँ पर हमने शेयर कर दिया है। इन सब वीडियोज़ के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आपने वो वीडियोस भी लाजमी देखने ताकि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है राइस, इसीलिए हमने डिटेल के साथ अलग अलग वीडियोस बनाए हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, ताकि आप समझ सको और समझ के तमाम चीज़ें कर सको। उम्मीद है ये चीज़ें जो है वो अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।